Hello student, good morning. Standard 5, subject math, exercise 7.4, question number E. राइट राइट फिर वो निशानी है कि स्मॉल बिग और इक्वल। तो ये दोनों जो नंबर है इसमें कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा इक्वल है और कौन सा हाँ स्मॉल है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है वो हमें बताने का है। लेकिन हम कैसे बताएंगे मैं आपको समझा देती हूँ। 21.069 ठीक है। तो इसके सामने दूसरा नंबर कौन है 21.06। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वो 21 दोनों में 10 और 1 है ठीक है। तो दोनों में 21 है तो हमें आगे देखने का है कि 0 है, तो दोनों में 0 है और 10 के स्थान पे 0 है, फिर 100 पे 6 है और फिर 1000 पे 9 है। लेकिन यहाँ पे ओनली 100 पे 6 है, फिर 1000 पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो स्मॉल है। तो जो स्मॉलर होती है इसके तरफ हम एरो करेंगे। तो इसी तरह सबको हमें देखने का है। तो सेकंड है उसमें क्या है 0.390 ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल है, कैसे इक्वल है कि पॉइंट के बाद 0 नहीं काउंट होता है। तो यहाँ पे 0.39 ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है वो 10 है, 9 है 100 है एंड 1000 पे 0 है, तो दोनों इक्वल है। फिर है नंबर 3 पे है 0.7 और दूसरी पे 0.317। तो ये 0.7 है वो स्मॉलर है, क्योंकि जो 10 के 1 पे ये खाली 1000 पे ये और 7 है, यहाँ पे 317 है। तो 10, 100 एंड 1000 तीनों पे है, तो ये क्या है स्मॉलर है, दूसरी है वो। फिर है 14.05 एंड 3 तो देखो ये 14 दोनों, इसमें तो 14 है इसमें 3 है, तो वो स्मॉलर है, इसीलिए हमें वहाँ पे एरो करने का है ठीक है। वहाँ से हमें स्मॉलर और बिगर का हो जाता है। फिर आगे 5 0.012। तो यहाँ पे 1 2 है वो ज़्यादा है और 3 है वो कम है। तो सब बाकी सब जगह पे 0 0 है, तो और कुछ नहीं करने का है। और यहाँ पे 3 में 100 में 10 पे भी कुछ नहीं हो, 100 में भी 0 है, यहाँ पे 100 पे 1 है। तो ये जो 0.003 है वो स्मॉलर है, तो इस पे एरो कर, जो याद रहे जो स्मॉलर है उस पर ही हमें एरो करने का है, बिग पे नहीं करने का है। बिग के सामने एरो नहीं आना चाहिए ठीक है। 0.683 और 0.713। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो वो जो 6 है फर्स्ट वो स्मॉलर है, तो इसके तरफ एरो करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे स्मॉलर और बिगर को तय करने का है और फिर जो स्मॉलर आती है उस पर एरो करने का है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5। इसमें क्या है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से करने का है। तो सबसे पहले हमें 3/5, तो 3/5 तो 3 को अंदर लेना है, 5 से डिवाइड करने का है। और सबसे पहले हम 3 से डिवाइड 5 को नहीं, 5 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 3 के आगे 0 रखने का है। तो 0 रखने का है तो वहाँ ऊपर सबसे पहले 0 रख के पॉइंट रख के फिर ही सम स्टार्ट करने का है, क्योंकि हमने 3 से 5 3 से डिवाइड नहीं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 स्मॉल है 5 बिग है, इसीलिए सबसे पहले हमें 0 कर देने का है ऊपर, फिर पॉइंट रखने का है, फिर आगे बढ़ने का है और 3 के आगे 0 करने का है। तो फिर 30, तो 5 6 30। तो यहाँ पे ऊपर 6 रख से नीचे 30 के नीचे 30, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.6।
इसी तरह सेकंड नंबर हमें करने का है। सेकंड नंबर है 1/2। देखो यहाँ भी 1 है, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे पहले 1 अंदर रखने का है, 2 से डिवाइड करने का है। लेकिन 1 स्मॉल है, 2 बिग है, तो वो 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें ऊपर क्वाड्रेंट है वहाँ पे 0 रख के फिर पॉइंट रखना है, फिर आगे बढ़ने का है। वो 1 के आगे 0 रखने का है, तो 1 का क्या हो जाएगा 10। तो 2 5 10, तो फिर 0 पॉइंट रखा है, उसके आगे 5 रख देने का है। तो आंसर क्या आएगा 0.5। ठीक है। हाँ, फिर आगे है 15/4। तो देखो 15 तो 4 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले हमने 4 3 12 तो हो गया, तो नीचे आ गया 3। अब 3 ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए 3 के आगे पॉइंट रख के फिर 3 के आगे 0 रखने का है, एक 3 पे और वहाँ पे पॉइंट रखने का है। और फिर 3 के आगे 0 रखने का है और ऊपर 3 के आगे पॉइंट रखने का है। ठीक है। तो 3 का क्या हो गया 30, और यहाँ पे हम 4 30 है, तो 4 7 30 28। ठीक है। 30 में से 28 जाएगा तो 2 रहेगा, तो 2 से 4 है, वो 2 से डिवाइड, तो इसके आगे 0 कर देने का, तो 4 5 20। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3.75। तो ये हो गया सम नंबर 3। अब सम नंबर 4 2/5। तो यहाँ पे हम फिर करेंगे, तो 2 है वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे पहले ऊपर 0 फिर पॉइंट रखने का है, और फिर नीचे जो 2 है उस पर 0 रखने का है। तो 2 का हो गया 20, तो 5 4 20। तो ये हो गया सम आंसर 0.4 इसका आंसर। अब करेंगे सम नंबर 5 7/25। तो 7 भी 25 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले ऊपर क्वोटेंट में हम 0 रखेंगे, फिर पॉइंट रखेंगे और फिर 7 के आगे 0 रखेंगे, तो 7 का क्या हो गया 70। तो 70 मल्टीप्लाई 25, तो 25 2 50। ठीक है। तो 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा, तो फिर 0 रख के 25 8 200। तो क्या आंसर आया 0.228। 0.28 आंसर आया। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो 2.3/8 है, 2 8 16 प्लस 3 तो 19/8 हो जा, तो 19 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। तो वो तो यहाँ तो हाँ हो सकता है 8 तो 19 से बिग है, तो अरे हाँ 19 8 से बिग है, तो 8 से 19 डिवाइड होगा। ठीक है। तो 8 2 16 बराबर है, फिर 19 में से 16 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 तो 8 से कम है, छोटा है, स्मॉल है। तो हमें क्या करना है, पहले वो 2 है इसके आगे पॉइंट रख देने का है, फिर 3 के आगे 0 और फिर आगे करने का है। तो 8 3 24, 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 भी 8 से कम है, इसीलिए 6 के आगे 0 रख के फिर डिवाइड करना, तो 60। तो 18 7 56 होगा, नीचे बचेगा 4, तो 4 के आगे 0 रखेंगे तो 8 5 40। जहाँ तक 0 नहीं आ जाता हमें डिवाइड करने का है, तो ही राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर है 2.375। ये आ गया आंसर नंबर 6। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
कि कैसे करने का है। जहाँ तक नीचे जीरो नहीं आ जाए वहाँ तक हमें डिवाइड करने का है और राइट आंसर फाइंड करने का है। थैंक यू।